इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। फिर लिखा है, मैं बार बार खतों के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूं कि होम कार्डर लेने के लिए कितना रैंक होना जरूरी है, कृपया करके बताएं ओबीसी के संदर्भ में। दूसरा, मैं किसी के चक्कर में नहीं फंसा हूं जो सिलेक्ट होने के बाद खराब रैंक होने पर भी होम कार्डर मिल जाएगा। मैंने सोचा कि जो मेहनत वहां करनी है क्यों ना खुद ही पढ़ाई में कर लूं। वहां मेहनत करने पर ना तो शादी की गारंटी है, नहीं नौकरी की, पर पढ़ाई में पूरी गारंटी है। प्लीज बताइए। देखो, आपका रैंक कितना भी अच्छा हो, इस बात की गारंटी नहीं है कि होम कार्डर मिल जाएगा। अभी सिर्फ एक वाक्य में समझ लें, जनरल कैटेगरी में आईएएस बनने के लिए 80 रैंक तक आना पड़ेगा अब नए सिस्टम में, ठीक है। संभव है कि आपका रैंक पहला हो और होम कार्डर ना मिले। आसान तो नहीं है, पर संभव है कि आपका रैंक 80 हो और होम कार्डर मिल जाए। ठीक, इतना उत्तर काफी है। लेकिन जितना ऊंचा रैंक है उतनी ज्यादा संभावना है कि होम कार्डर मिल जाए। गारंटी बिल्कुल नहीं, एक पैसे की गारंटी इसमें नहीं होती है। एक वाक्य में सिर्फ ये समझ ले क्यों नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक ऐसे स्टेट के हैं, जैसे यूके आपका होम स्टेट है, उत्तराखंड मतलब है ना, उत्तराखंड। उत्तराखंड वाले इसी में खुश हैं कि यूके हमारा नाम है ना। और उत्तराखंड में मान लीजिए आपको आईएएस में होम कार्डर चाहिए या आईपीएस में चाहिए, ठीक है। आईएएस में कुल वैकेंसी है 3, आईपीएस में भी 3 है। 3 में से इनसाइडर वैकेंसी 1 होगी, आउटसाइडर 2 वैकेंसी होंगी। इसका मतलब इस साल उत्तराखंड में आईएएस में जाने वाले व्यक्तियों में से 1 उत्तराखंड का ही होगा। अब ये 1 वैकेंसी जो है, ये जनरल की है, एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है या ईडब्ल्यूएस की है, ये रोस्टर है। तो इस साल जो वैकेंसी आई है, एक रोस्टर होता है, रोस्टर का मतलब जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 100 में नंबर फिक्स होता है कि इस नंबर की वैकेंसी ये मानी जाएगी, ताकि कुल मिला के अंतिम रूप से अनुपात सही रहे। मान लो इस बार इनसाइडर वैकेंसी का 78वां नंबर है पिछले कई साल का मिला के, और 78वीं वैकेंसी एससी की है, आप जनरल से हैं, रैंक 1 है, तो रैंक 1 जनरल कैटेगरी उत्तराखंड, और उत्तराखंड में 1 इनसाइडर सीट है तो भी नहीं मिलेगी। स्पष्ट हुआ। लेकिन मान लो कि उत्तराखंड में उस साल के एग्जाम में एक भी व्यक्ति एससी कैटेगरी का ऐसा नहीं है जो इनसाइडर हो, उत्तराखंड का हो। अब इस वैकेंसी का क्या होगा? अब ये एससी से ये वैकेंसी जाएगी एसटी में। अगर एसटी में भी कोई नहीं है तो जाएगी ओबीसी में, उसमें भी कोई नहीं है तो जाएगी जनरल में, तो आपको मिल जाएगी। कुल मिला के सार क्या निकला? जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। तो इतना तामझाम मत करो। हाँ, बड़े राज्यों वालों को ये स्कोप रहता है, महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहां आमतौर पर इनसाइडर की एक आध वैकेंसी आपकी कैटेगरी की हो ही जाती है हर साल। छोटे राज्यों में तो बड़ी दिक्कत है। मतलब कई राज्यों में ऐसी हालत है 4-4 साल तक वैकेंसी नहीं है। मतलब 2 वैकेंसी थी 4 साल में, वो दोनों आउटसाइडर की थी, इनसाइडर की है ही नहीं वैकेंसी। 4 साल हो गए, आई नहीं रही। 5वें साल में 1 वैकेंसी आएगी, वो सिर्फ इनसाइडर की आएगी, आउटसाइडर की नहीं आएगी। ये सब रोस्टर में ऐसा होता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग वर्ग में है, दिव्यांग वर्ग के लिए नई पॉलिसी में नियम है कि उसे केवल 2 स्टेट्स भरने हैं, एक अपना होम स्टेट, एक उसके आस पड़ोस से कोई एक स्टेट जो वो चाहे। और नए नियम ये है कि भारत सरकार की बाध्यता है कि यदि उसे होम स्टेट नहीं मिला तो उसकी सेकंड चॉइस देनी ही होगी। यहां तक कि उस सेकंड स्टेट में वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन उसको वो स्टेट देना ही होगा। ये सुविधा पहली बार पिछले 2 साल से पीएच या दिव्यांग वर्ग के व्यक्तियों को मिलनी शुरू हुई है, जो कि अच्छी सुविधा है, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उनके लिए जीवन थोड़ा मुश्किल है, तो अपने परिवार के आसपास रह के काम कर सके, ये सुविधा उनका ध्यान रखा गया है।